हरिओम, ओम आनंद मैम, ओम शांति मैम, ओम ज्ञान मैम, आप सभी दर्शकों का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग बीएड थर्ड सेमेस्टर के अंतर्गत पर्यावरण का अर्थ समझेंगे। फिर आगे के वीडियो में पर्यावरण संरक्षण का अर्थ समझेंगे। फिर उसके आगे के वीडियो में पर्यावरण संरक्षण के अंतर्गत महिलाओं की क्या भूमिका है, इसका अध्ययन करेंगे। क्योंकि हर बात को अगर हम विशेष रूप से उच्च स्तरीय ढंग से समझते हुए चलेंगे तभी हमारे ज्ञान में व्यापकता आएगी, सूक्ष्मता आएगी, समझ आएगी। आइए इस वीडियो में हम लोग पढ़ते हैं पर्यावरण का अर्थ। जैसे आप लोग हमेशा सुनते पढ़ते आए हो, पर्यावरण का परि का मतलब होता है चारों ओर, आवरण का मतलब ढका हुआ। व्यक्ति के जो चारों ओर जो परिस्थितियों से व्यक्ति जो घिरा हुआ है, ढका हुआ है, या व्यक्ति के चारों ओर जो परिस्थितियाँ पाई जाती है वही क्या कहलाता है? पर्यावरण। ये परिभाषा तो कक्षा 6, 7, 8 से शुरू हो जाती है, आप बताते चले जाते हो। अब चलते हैं हम लोग इसमें बीएड के स्तर से थोड़ा व्यापक ढंग से इसको हम लोग इसके अर्थ को समझते हैं। इस वीडियो में सिर्फ अर्थ ही बताऊंगा। चलिए बिना देरी के इसको देखते हैं। पर्यावरण क्या है? मनुष्य के चारों ओर, मनुष्य के चारों ओर भौतिक और अभौतिक जो घटक पाए जाते हैं, तत्व पाए जाते हैं। भौतिक तत्व का तात्पर्य होता है ये प्रकृति, जिसको ईश्वर ने बनाया हो, जैसे पेड़ पौधे, प्रकृति, वायु, जल, ठीक है, फल फूल, अनाज, जो कुछ भी है, यानी जो प्रकृति द्वारा निर्मित है उसे हम भौतिक घटक कहते हैं। अभौतिक घटक का मतलब जो मनुष्य द्वारा बनाया गया है या संसार में बनाया गया है, किसी के द्वारा बनाया गया है, उसे हम क्या कहते हैं? अभौतिक घटक कहते हैं। तो मनुष्य के चारों ओर जो पाए जाने वाले हैं भौतिक और अभौतिक घटकों का पड़ने वाले प्रभावों की जो उपस्थिति होती है, यानी ये जो भौतिक और अभौतिक जो घटक पाए जाते हैं मनुष्य के, उसका हमारे जीवन पर प्रभाव पड़ता है। उसका हमारे जीवन पे क्या पड़ता है? प्रभाव पड़ता है। वो जो प्रभाव की जो उपस्थिति होती है, यानी भौतिक और अभौतिक घटकों का पड़ने वाले प्रभावों का जो अस्तित्व मनुष्य के चारों ओर पाया जाता है, उसी को हम क्या कहते हैं? पर्यावरण कहते हैं। फिर से इसको देखिए, मनुष्य के चारों ओर पाए जाने वाले भौतिक और अभौतिक घटकों के पड़ने वाले प्रभावों की जो उपस्थिति होती है, उसी को हम क्या कहते हैं? पर्यावरण कहते हैं। यहाँ पर भौतिक और अभौतिक घटक, ध्यान रखिएगा, भौतिक घटक वे घटक होते हैं जिसको प्रकृति द्वारा प्रत्यक्ष रूप से हमको उपहार के रूप में या मिले होते हैं। अभौतिक घटक का अर्थ होता है जो मनुष्य द्वारा, जैसे कपड़ा हुआ, घर मकान हुआ, घोड़ा गाड़ी, बंगला गाड़ी, जो कुछ भी कह लीजिए, मनुष्य द्वारा जो निर्मित है, उन सब का हमारे मन, मस्तिष्क, व्यवहार, क्रियाकलाप इत्यादि पर प्रभाव पड़ते हैं। उनका प्रभाव के फलस्वरूप एक परिस्थिति हमारे चारों तरफ निर्मित होती है, उसी को हम क्या कहते हैं? पर्यावरण कहते हैं। दूसरा भी अर्थ देखते हैं, जैविक एवं अजैविक घटक के बीच। जैविक का मतलब जिसमें जीवन पाया जाता हो, जिसमें घटना, बढ़ना, उत्पन्न होना, समाप्त होना इत्यादि परिस्थितियाँ पाई जाती हैं। यानी जैविक घटक का तात्पर्य होता है जिसमें जीवन पाया जाता हो। जिसमें क्या पाया जाता हो? जीवन पाया जाता हो, जिसमें बढ़ना, घटना, जन्म लेना, मरना, परिवर्तनशील प्रवृत्ति पाई जाती है। वैसे तो परिवर्तनशील सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन इसमें एक अपना जीवन होता है, जीवन के साथ परिवर्तन पाया जाता है। तो जैविक घटक हो गए। अजैविक घटक का मतलब निर्जीव, या जिसमें जीवन नहीं पाया जाता है, या जिसमें परिवर्तन अत्यंत धीरे गति से होता है, उसे हम अजैविक घटक कहते हैं। जैसे मिट्टी है, जल है, वायु है, ठीक है, अन्य परिस्थितियां हैं, उसको हम क्या कहते हैं? अजैविक घटक। यानी जैविक और अजैविक घटक, जैविक और अजैविक घटक जो मनुष्य के चारों ओर उपस्थित हैं, चारों ओर क्या है? उपस्थित है, उसे हम क्या कहते हैं? पर्यावरण कहते हैं। जैविक और अजैविक घटक जो मनुष्य के चारों ओर क्या है? उपस्थित हैं, उसी को हम क्या कहते हैं? पर्यावरण कहते हैं। उसी को हम क्या कहते हैं? पर्यावरण। क्योंकि इन सब का हमारे जीवन पर, हमारे व्यवहार पर, हमारे क्रियाकलाप पर, हमारे सोच समझ पर प्रभाव पड़ता है, प्रभाव पड़ता है। ये तो रहा दूसरा अर्थ। तीसरा भी अर्थ हम लोग देख लेते हैं। तीसरा अर्थ सबसे व्यापक है। तीसरा अर्थ क्या है? सबसे क्या है? व्यापक है। इसमें देखते हैं, इसमें महत्वपूर्ण 4 घटक हैं जिसके फलस्वरूप मनुष्य के चारों तरफ की परिस्थितियां बनती हैं।
यानी भूमंडल, भूमंडल का मतलब होता है पृथ्वी से संबंधित, पृथ्वी की बनावट, पृथ्वी का मिट्टियों के प्रकार, पृथ्वी में के जो है मिट्टियों का प्रकार, वन पर्वत मैदान जो कुछ भी है, मिट्टियों का प्रकार, पृथ्वी की आकृति, स्थान का स्वरूप, उसको हम क्या कहते हैं, वनस्पतियाँ, पेड़ पौधे, जीव जंतु, ये सब क्या कहलाते हैं, भूमंडल के अंतर्गत आते हैं। जहाँ तक पृथ्वी पर जीवन पाया जाता है, जहाँ तक पृथ्वी की बनावट है, मिट्टी है, पेड़ पौधे, पर्वत, वन इत्यादि हैं, ये सब किस में आते हैं, भूमंडल में। वायुमंडल के अंतर्गत विभिन्न प्रकार की गैसें आती हैं, उनका अनुपात का संतुलन असंतुलन होना की स्थिति होती है, वायुमंडल वो सब कहलाता है। और जलमंडल के अंतर्गत जो जल है, जल का स्तर है, जल का प्रकार है, जल में पोषक तत्वों की स्थिति है, जलीय जीव जंतुओं से है, उसको हम क्या कहते हैं, जलमंडल कहते हैं। संस्कृति, संस्कृति का मतलब जहाँ समाज हो, जिसमें संबंध हो, जिसमें खान पान, रहन सहन, बोली भाषा, आदर्श, मूल्य, परंपरा, रीति रिवाज इत्यादि सब पाए जाते हैं। इससे बाहर मनुष्य का कोई अस्तित्व ही नहीं है। यानी भूमंडल, वायुमंडल, जलमंडल और संस्कृतियों के बीच, संस्कृतियों द्वारा मनुष्य को जो आंतरिक रूप से, यानी उसके अंतर के गुणों या व्यवहारों पर जो पड़ने वाले प्रभाव हैं, वाह्य प्रभाव का मतलब मनुष्य द्वारा दूसरे के साथ जो किया जाने वाला क्रियाकलाप व्यवहार है। भूमंडल, वायुमंडल, जलमंडल संस्कृति द्वारा मनुष्य के ऊपर पड़ने वाले आंतरिक एवं बाह्य प्रभावों से निर्मित जो स्थिति होती है, प्रभावों से जो निर्मित परिस्थिति होती है, वह क्या कहलाता है, पर्यावरण। तो यह निर्मित परिस्थिति कहाँ से होती है, इन सब के वजह से होती है। तो इन्हीं सभी से मनुष्य के आंतरिक एवं बाह्य प्रभाव पड़ते हैं। तो इनके द्वारा, इन चारों के द्वारा जो निर्मित परिस्थिति है और मनुष्य को आंतरिक एवं बाह्य रूप से प्रभावित करती है, उसी को हम क्या कहते हैं, पर्यावरण कहते हैं। यानी भूमंडल, वायुमंडल, जलमंडल संस्कृति द्वारा मनुष्य के ऊपर पड़ने वाले आंतरिक एवं बाह्य प्रभावों से निर्मित जो परिस्थिति होती है, उसी को हम क्या कहते हैं, पर्यावरण कहते हैं। उसी को हम क्या कहते हैं, पर्यावरण कहते हैं। क्योंकि मनुष्य पर्यावरण से बाहर हो ही नहीं सकता, क्योंकि इन सारे तत्व जो हैं पर्यावरण के, वे मनुष्य को जीवन पर्यंत जन्म और मृत्यु के साथ चलते रहते हैं, बनते रहते हैं, परिवर्तित होते रहते हैं, लेकिन हर अवस्था में पाए जरूर जाते हैं। इसीलिए इन सब चारों घटकों की उपस्थिति के फलस्वरूप मनुष्य के ऊपर पड़ने वाले जो प्रभाव से निर्मित स्थिति होती है, वही क्या कहलाता है, पर्यावरण कहलाता है। तो मुझे उम्मीद है कि आप ये जो 3 ठो अर्थ बताए हैं बीएड के स्तर से, ग्रेजुएशन के स्तर से, इन तीनों अर्थ को आप पर्यावरण के संदर्भ में समझ गए होंगे कि पर्यावरण कहते किसे। समझ गए तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। साथ ही मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। हरिओम।